ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि के विषय में। यदि आपका लग्न वृश्चिक है या आपकी राशि वृश्चिक है तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है अथवा नहीं चल रही है, और यदि चल रही है तो कब यह समाप्त हो जाएगी। शनि की ढैया का जो चरण चल रहा है आपके जीवन में, जो घटनाएं अभी आपके जीवन में चल रही हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या उन परिस्थितियों में कोई बदलाव आने के संकेत दिखाई देते हैं? आगे आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। और एक बहुत ही अच्छा लॉजिक आपको हम बताएंगे, सूत्र बताएंगे, जिससे आप स्वयं से जान सकते हैं कि जो ढैया चल रही है वह आपके लिए फेवर करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी शनि की जहाँ पर भी बात आती है तो हर व्यक्ति के मन में एक डर सा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी हद तक शनि की ढैया हो या शनि की 7.5 हो, वह परेशान करने वाली अवश्य होती है। लेकिन हम कैसे जज करें कि यह ढैया या 7.5 अच्छी जाएगी या खराब जाएगी? उसको जज करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं, ठीक है, वो नीच के नहीं है, और अच्छे आपकी पत्रिका में या आपके जीवन में अच्छे ग्रह की आपकी दशा चल रही है, तो यकीन मानिए शनि की ढैया भी अच्छे परिणाम प्रदान करती है। दूसरी बात यह है कि शनि की ढैया या 7.5 में व्यक्ति के द्वारा जो पिछले समय में कर्म किए जाते हैं, उसके आधार पर उनके कर्मों का फल प्राप्त होता है। वह शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि क्या आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है अथवा नहीं चल रही है। तो बिल्कुल, यदि आपका लग्न वृश्चिक है या राशि वृश्चिक है तो 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर में आ गए थे, है ना। और जब भी शनिदेव राशि से चौथे भाव में या अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में 17 जनवरी 2023 से लेकर और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, यानी कि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अभी आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, और यह जो समाप्त होगी वह 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी, जब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि शनिदेव चौथे भाव में गोचर करते हुए जो शनि की ढैया है, यह आपके लिए 2024 से लेकर 2025 मार्च तक क्या प्रभाव दिखाने वाली है। तो अगर हम बात करें तो शनिदेव के चौथे भाव में गोचर करने की वजह से शनि की ढैया कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत विशेष परिणाम देने वाली है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वह आपकी माता का, आपके सुख साधन, आपके प्रॉपर्टी, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो यह आपके उच्च पदों को भी और जनता का भाव माना जाता है। चौथे भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है। ये स्थिति मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय आपके लिए फेवर करेगा। यदि आप काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, आप अपना मकान बनाना चाह रहे थे, आपके पास पहले से भूमि पड़ी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश आप मकान का कार्य नहीं करवा पा रहे थे, यकीनन आप डेट नोट कर लीजिए, 2024 से लेकर 2025 तक आपको मकान का सुख 100% प्राप्त होगा। ये चीज़ आपके जीवन में घटित होगी। दूसरी स्थिति कि आपके भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन का आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग वाहन से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर रहे हैं, कारोबार है आपका, आपको बहुत बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ शनिदेव 4th हाउस में बैठकर आपको बाहरी लोगों से सपोर्ट अच्छा प्राप्त होने वाला है। आपके पुराने मित्रों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और घर परिवार से भी आपको सपोर्ट अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ में मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जो मेरा अनुभव रहा है कि जब शनि की ढैया या 7.5 आती है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ
अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं वो रिलेशन को लेकर होती हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है तो फोर्थ हाउस आपकी माता का होता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि फोर्थ हाउस में शनिदेव कहीं न कहीं से शनिदेव को दुख, कष्ट और पीड़ा का भी कारक कहा जाता है। तो आपके परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रह सकती है, जिस पर आपका पैसा खर्च होगा। तो इसको लेकर आपको अवेयर रहना है। फोर्थ हाउस आपके हृदय का है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अंतर मन से जितने ज़्यादा आप साफ रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। जो लोग शोरूम चलाते हैं, होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं और ज़मीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उनके लिए यह शनि की ढैया बेहतरीन साबित होगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बेहतरीन परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। शनिदेव आपको लाभ प्रदान करेंगे। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा, विशेष तौर पर मई 2024 तक। इस दौरान यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं तो कर्ज से मुक्ति के साधन आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। और साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 6 हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। यदि आपने पिछले समय में मेहनत करा है तो शनिदेव आपको उच्च पद दिलाएंगे। इस बात को नोट करके आप चलिएगा। आपको जैसे आपने कोई एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आता है तो आपको फेवर कर जाएगा। इसके साथ में नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में क्रिएट होंगी। सर्विस से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होने जा रही है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी रहेगी। अगली अगर हम बात करें तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि देखिए 10th हाउस पर शनि सिंह राशि को देख रहे हैं, अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं। लेकिन जनवरी 2024 से लेकर और मई 2024 तक जुपिटर की भी यानी डबल ट्रांजिट का प्रभाव आपके 10th भाव पर बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है ना। और साथ ही आपके करियर, मान सम्मान में भी वृद्धि का योग दिखाई देता है। सिवाय यहां पर ध्यान क्या रखना है कि 10th हाउस आपके कर्मों का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने कर्मों के प्रति ज्यादा, हम ये कह सकते हैं, फोकस्ड रहना है। क्योंकि शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये कहीं ना कहीं से नुकसान तो पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने कार्यों के प्रति आप ईमानदारी दिखाएं, आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां रहेंगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं, आपको नौकरी प्राप्त होगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर पहले से ही नौकरी में है आप, तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। एक बात और स्पष्ट कर दें कि यदि वर्तमान समय में आपके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आप ज़्यादा चिंताएं न करें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आगे बढ़ें। मई 2024 के बाद आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको धन की समस्या आ रही है तो यकीनन मई 2024 से लेकर मार्च 2025 तक आपको धन लाभ होगा। आपकी इच्छाएं कोई पेंडिंग हैं, वो इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। आपके लाभ में निसंदेह वृद्धि होगी। आप सोशल मीडिया वगैरह आदि में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी बेहतरीन समय आने जा रहा है, तो आपके लिए स्थितियाँ बेटर होंगी। अगली बात अगर हम करें, इनके 10वीं दृष्टि की बात करें, वो आपके लगन पर है। यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल लेकर चलना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो गोचर आपका दिख रहा है उसके आधार पर हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन पर है, तो जनवरी 2024 से लेकर और मई तक थोड़ा हेल्थ को लेकर अपने कॉन्शियस रहिएगा। पेट की समस्या हो सकती है या माइग्रेन की समस्या परेशान करेगी। ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, एकांत प्रिय होंगे, क्रोध की अधिकता रहेगी, तो इन चीज़ों से आप बचाव कीजिएगा। हालांकि जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए देखिए शनि की जब ढैया चलती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं होती हैं। व्यक्ति अच्छा पद प्राप्त कर लेता है, साथ ही भूमि भवन वाहन का लाभ मिल जाता है। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह का योग बन जाता है। बट अगर आपका क्वेश्चन है तो शनिदेव की ढैया के दौरान ही आपके विवाह का योग दिख रहा है। और जो समय होगा उसको भी आप नोट कर लिए
कर लीजिए। मई 2024 के बाद से आपके विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मई के बाद से अनुकूलता देखने को मिलेगी और जो शनि की ढैया का प्रभाव है अब धीरे धीरे करके आपको पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपके लिए बेटर हो रही हैं। जो बातें हमने आपको बताई हैं उन पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर बनेंगी। आप देखिएगा कि आपके लिए फरवरी 2024 के बाद से विदेश के योग बनने लग जाएंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हो तो उसमें शुभता मिलेगी। धीरे धीरे करके अब आपके खर्चों में कमी आएगी। हाँ, एक बात को लेकर मैं श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं से ये शनि की ढैया, मुझे माफ़ कीजिएगा, शनि की ढैया जब चलती है तो कहीं ना कहीं से ये आपके पेरेंट्स को परेशान कर देती है। तो ध्यान रखिएगा उनकी हेल्थ को लेकर, और हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं। तो ये नेगेटिव साइन थोड़ा सा निकल के आपके लिए आ रहा है। बाकी चीज़ों को आप आगे बढ़ाइएगा। कोर्ट कचहरी आदमी फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो आप सतर्कतापूर्वक चलिएगा। आपको कोई ऑफर देता है, कोई चीज़ें आपके सामने लालच वाली चीज़ें आती है, उनसे आप बचिएगा, है ना। किसी के बहकावे में नहीं आना है, चीज़ें आपको फेवर करेंगी। अब शेयर मार्केट वगैरह में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलिएगा। उपाय क्या करना, उपाय के तौर पर शनि की अगर ढैया का प्रभाव ज़्यादा निगेटिव आपके जीवन में चल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप छाया दान करना शुरू कीजिए शनिवार के दिन। दूसरा कि यदि आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए क्या करना है कि आपको कुछ न कुछ उनको आपको देते रहना। विशेष तौर पर यदि आप खाने की वस्तु का दान कर सकें तो इससे बड़ा दान कोई नहीं होता। स्टोन वगैरह अगर आपने पहन रखा है तो कृपा करके उसको उतार दीजिएगा, पत्थर से किस्मत नहीं बदलती। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।